जो नहीं घूमे हैं वो कब तक घूमेंगे? 4-5 दिन में घूम लेंगे? केवल अपने गली के 10-15 घर 20 घर जो है अपने अपने गांव में वोट मांगो, फिर दूसरे गांव जाओ। एक बार गांव में आप जान जाए लोग कि मैं बीजेपी का लीडर हूं, नहीं तो गली वाले में ही नहीं पता चलता कि आप कौन से पदाधिकारी। और समझे आप लोग, अपने दम पर आपको बीजेपी जितवाना पड़ेगा। नेता की लोकप्रियता, कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा, बिना कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा मित्रों कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता। इसलिए कार्यकर्ता का अपनी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत और नेता की लोकप्रियता, अपने नेता पर विश्वास रखो मित्रों। अपना नेता न दिख सकता है न छुप सकता है, क्योंकि इस प्रकार की बीजेपी नहीं मित्रों। इसलिए चारों नेताओं के बारे में मैं जिक्र किया मित्रों, और राष्ट्र और देश के लिए समर्पित हुए हैं। न बिक सकते हैं, न छुप सकते हैं, न कोई खरीद सकता है मित्रों। इसलिए आप विश्वास कर कि जय हिंदुस्तान में बोला जाएगा, वंदे मातरम बोला जाएगा, और मित्रों जय श्री राम का नारा कौन देगा? आप देंगे और भाई नरेंद्र मोदी देंगे। यही नहीं, एक तरफ राष्ट्रवाद का नारा, एक हाथ पर विकास के एजेंडा मित्रों। पंक्ति के अभी भी नहीं देखा मित्रों, लाइट किसी कोने में नहीं। सरल, सज्जन, सुशील आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किस प्रकार कहा है और किस प्रकार कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। वास्तव में कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता विजया सिंधिया, प्यारेलाल खंडवाल, उस समय के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं वास्तव में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। चुनाव के वक्त नहीं, चुनाव के बाद इसको थोड़ा सा संशोधित कर लें। चुनाव के बाद मैंने उस पर प्रयास करने का प्रयास किया था कि वो फैक्ट्री अपनी गति पर आए। आज मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि भारत सरकार ने उसको डिसइन्वेस्टमेंट में डाला है, और मैं यही अपेक्षा करूँगा कि यहाँ इन्वेस्टर आएँ, उसको खरीदें और वो चले। हमने कम से कम उस 1.5 यूनिट को गति प्रदान की है कि आगे उसकी दिशा तय हो। भाई तो बताइए, बंशीलाल जी गुजर आज भी प्रोग्राम में क्या आपकी बातचीत हुई है या चुनाव में क्या रहेगी? बंशीलाल जी हमारे मित्र हैं, पार्टी के प्रधान हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। आप कृपा करके उसमें कहीं भेद न समझें। और आज वो हमारे एक साथी हैं, उनका स्वास्थ्य, मनुदेव भाई का स्वास्थ्य खराब हुआ है और उनके अभिन्न सखा हैं, इसलिए वो वहाँ गए हुए। निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो बात, अरे कैसी कल्पना, उस व्यक्ति ने, उनके मुंह से कहीं ऐसा कोई शब्द नहीं है। कृपा करके वो प्रदेश को लीड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अभी चुनाव किस मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, बहुत साफ और स्पष्टता है। ये चुनाव विकास पर आधारित चुनाव है। ये तुलनात्मक आधार पर चुनाव होगा कि 2009 से 2014 बनाम 2014 से 2019। चलिए, देश को मिला है। आज चाइना, रूस और अमेरिका के बाद हम उस स्थान पर पहुँचे हैं, लेकिन 60 सालों से लोग पाकिस्तान के बराबर दाज करते थे, आतंकवादियों के बराबर हमें तौलते थे। लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद 5 साल के अंदर इस देश का मान सम्मान और देशवासियों का दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है। इसी प्रकार का लोग होना चाहिए नेतृत्व करने वाले। इसलिए आपके माध्यम से मैं वैज्ञानिकों और मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ के आज जो कार्यक्रम था, विजय संकल्प रैली और होली मिलन के कार्यक्रम पर, ये उत्साह देखकर मैं बोल सकता हूँ कि एक तरफा यहाँ सुधीर जी जीतेंगे चुनाव। भाई साहब, सुधीर जी का टिकट फाइनल, कांग्रेस ने 72,000 का स्ट्रोक मारा, क्या कहेंगे सर? वो खुद भी टिकट चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, पार्टी के अंदर समस्त कार्यकर्ता एक लक्ष्य के लिए काम करता है, एक ध्येय के लिए काम करता है। न किसी का टिकट कटता है, न किसी को मिलता है। सभी कार्यकर्ताओं का समायोजन होता है, सभी की चिंता होता है। आपको मैं उदाहरण दूं कि बुंदेलखंड के अंदर आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का लोकसभा का टिकट कट गया था। आज वह राज्यपाल बने, फिर राष्ट्रपति बने। इसलिए किसका टिकट कटता है, किसको सम्मान वहाँ मिलता है, सब कार्यकर्ता है। और सभी कार्यकर्ताओं के पार्टी चिंता करती है, इसलिए किसी की टिकट नहीं काटती, ना किसी को देती है। कमल एक चुनाव निशान बनता है। हम लोग इस पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए जीवन हमारा समर्पित है। प्रभारी है, क्या कहेंगे आप? जो राज्य में हमें देख रहे हैं अपने भ्रमण में, जिस प्रकार अंदर लोगों के अंदर उत्साह है और जिस प्रकार वातावरण हमें दिख रहा है, मैं यही कह सकता हूं कि 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे।
क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार जाने के बाद और कमलनाथ की सरकार बनने के बाद पब्लिक में कोई उत्साह नहीं है। सरकार जाने का गम है लोगों में। दूसरी बात, सरकार आने के बाद कमलनाथ जी का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा है। बसपा सपा जैसा हर विभाग का रेट तय हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश में दोनों लूटते हैं, उसी तरह कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार के बारे में गरीबों को लूटा जा रहा है इस राज्य के अंदर। जो सपना दिखाया था वह सपना झूठ साबित हुआ है। और इसी तरह केंद्र में भी राहुल गांधी सपना दिखाते हैं तो न कर्नाटका में कर पाए अभी तक कर्ज माफ़ी, न मध्य प्रदेश में कर पाया, न पंजाब में कर पाए। केवल झूठ बोलते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं। इसी तरह पिछले 60 सालों से तो ये झूठे प्रोपोगंडा फैलाते हैं। जनता को पूरा विश्वास है कि मोदी जी के ही शासनकाल में कुछ हो सकता है और मोदी जी कुछ कर सकते हैं। इसलिए उनके ईमानदारी पर, राष्ट्रभक्ति पर, उनके विकास के एजेंडा पर लोगों को विश्वास है। आज आपके माध्यम से मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और देश के वैज्ञानिकों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में आज हम सफलता अर्जित किए हैं, हासिल किए हैं, सर्जिकल एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया में मैं तीसरे नंबर पर आया।